Hi students, again welcome to maths class and today's topic is function. लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, तो रिलेशन से ही रिलेटेड है फंक्शन। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे। डेफिनेशन बताते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। यानी एक रिलेशन ही एक फंक्शन होता है सेट ए से सेट बी में। कब होता है? जब रिलेशन में सेट ए का हर एलिमेंट कुछ ना कुछ नहीं, वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में रखता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसको सही समझने के लिए। मैं फिर दोबारा से बेसिक से चलता हूँ। सपोज दिस इज सेट 1 2, सेट ए 1 2 एलिमेंट एंड सेट बी 3 4 5। हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसी में से एक रिलेशन को अगर हम निकाल लें, रिलेशन क्या था? R 1 4 एंड 2 5। ये हमने इसका एक सबसेट लिया है 1 4 और 2 5, यानी हमने दो एलिमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। इनमें क्या खास बात है कि अगर आप इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो सेकंड एलिमेंट आपको मिलता है 1 + 3 4, 2 + 3 5। तो ये एक रिलेशन है। तो ऐसे यहाँ पे हम और भी रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल रिलेशन हमने क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आती है, और यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है। यानी 1 की भी एक यूनिक इमेज आएगी और 2 की भी एक यूनिक इमेज आएगी। 1 की इमेज ओनली 4 है और 2 की इमेज ओनली 5 है। 1 3 और 1 5 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं इसको एज ए सबसेट लिखता हूँ तो ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है ये एक फंक्शन भी है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो फंक्शन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने फंक्शन हैं वो सारे रिलेशन ही होंगे, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। क्लियर? तो अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक फंक्शन भी है, लेकिन इसी का एक दूसरा सबसेट अगर मैं लिखता हूँ 1 3 और 1 4 1 5, तो ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अकेला है और 1 की 3 इमेजेस हैं अलग अलग, 3 4 5। लेकिन डेफिनेशन में क्या बताया आपको? 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, लेकिन यहाँ पे 3 इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। बात क्लियर होगी आपको? फंक्शन की डेफिनेशन
अब इसके बाद हमारे पास कुछ काइंड्स हैं फंक्शन के, जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आप इस फंक्शन को y इक्वल टू एक्स प्लस 3 फंक्शन तो आप पहले से भी जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो अलग अलग वैल्यू पुट करने से हमें अलग अलग वैल्यू देता है। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे 1 की इमेज 2 की इमेज निकाल रहे हैं, हम इसमें 3 की इमेज। अगर आपको कोई नेचुरल नंबर से रिलेटेड सेट ए दिया हुआ है और ए से ए में ही आपको फंक्शन बताना है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 के लिए इमेज 4 है, 2 के लिए इमेज 5 है, 3 के लिए इमेज 6, 4 के लिए 7, 5 के लिए 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ये देखिए। आइडेंटिटी फंक्शन इस टाइप का फंक्शन है जैसे y इक्वल टू एक्स। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आती है, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की भी वैल्यू 2 आती है, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 3 आती है, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 4 आती है। यानी यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 बन रहे हैं। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो ग्राफ जैसे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 एक स्ट्रेट लाइन आएगी और जो ओरिजिन से जाएगी। दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद आते हैं कांस्टेंट फंक्शन पे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे y और f(x) इज इक्वल टू 3, f(x) इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 3, यानी अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो भी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो भी y की वैल्यू 3। तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि 1 की इमेज भी 3 है, 2 की इमेज भी 3 है, 3 की इमेज भी 3 है, 4 की इमेज भी 3 है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। और इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ एक पैरेलल लाइन आएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे 1 3 2 3 3 3 4 3 एंड सो ऑन। दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? आफ्टर दैट न्यू फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्या डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन की? द फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ दिस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू a टू द पावर n इंटू x टू द पावर n। यू नो दिस इज अ पॉलिनोमियल। और इसको अगर आप y के इक्वल रख देंगे या f(x) के इक्वल रख देंगे तो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an बिलोंग्स टू r। ये सब कैसी वैल्यू हैं? रियल वैल्यूज हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। 0 भी हो सकती है, यानी होल नंबर होनी चाहिए जो डिग्री है ऑलवेज। क्लियर? इसका भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द टाइप f(x) upon gx is called rational function
एंड जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स इक्वल टू 1/x और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल फंक्शन. क्लियर? रेशनल फंक्शन के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें ग्राफ अलग अलग तरह के आ सकते हैं. जैसे कि 1/x का जो ग्राफ है ये इस टाइप का ग्राफ आता है. क्लियर? मॉडुलस फंक्शन. द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन. और मॉडुलस फंक्शन को आप दो टाइप से लिख सकते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस यानी निगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. आप समझ सकते हैं कि एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा जब 0 से बड़ा होगा और निगेटिव होगा कब? जब 0 से छोटा होगा. इसका ग्राफ किस टाइप का होता है? ध्यान से देखो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है. जब आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 1. जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी, यानी 1 2. क्लियर? एफ एक्स x इक्वल टू -1 पुट करेंगे. जब आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स की 1 ही आएगी. वाई? क्योंकि आपने -1 यहाँ पे पुट करना है इस बार. x की वैल्यू -2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू फिर +2 आएगी, यानी पॉइंट क्या बनेंगे हमारे? -1 1 -2 2. ध्यान से देखो, ये 2 2 है यहाँ पर. 1 1 पॉइंट ये हो गया, 1 2 ये हो गया. ऐसे यहाँ पे -1 +1 ये हो गया, -2 +2 ये हो गया. और 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 आएगा. तो जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे उनका ग्राफ इस टाइप से आएगा. क्लियर? स्टूडेंट्स, जितने भी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है आप इनसे रिलेटेड नोट्स मेंटेन करेंगे. और जो इससे फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी 2.1 उसका भी वर्क आप लोगों को सेंड करना है. ठीक है? आज के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ. ऑल द बेस्ट.